दोस्तों, जीवन में हम लोग ना कभी भी देखो, आप कहीं भी देखो, आदमी जो बड़ा है बहुत, उसी को हम बहुत सत्कार करते हैं, उसी का आदर करते हैं। दोस्त, जो बड़ा पोस्ट पर है, बड़े जगह पर है, उसका बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। बेचारा जो किसान है, मेहनत कश आदमी है, रात दिन मेहनत करता है, हम लोग उसका उसका हम लोग परवाह नहीं करते, निकृष्ट समझते हैं उसको। अरे ये तो मेहनत का आदमी है। इसीलिए हम लोगों का एक एक सोच जो है ना, बहुत खराब है। दोस्त, जो आदमी मानसिक काम कर रहा है, मस्तिष्क का काम कर रहा है, हम लोग सोचते हो तो बड़ा श्रेष्ठ है, आईएएस है, पीसीएस है, बड़े बड़े पोस्टों पर है, वैज्ञानिक है, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन बेचारा जो किसान है, मजदूर है, मेहनत करता है, रात दिन खट रहा है, उसको हम निकृष्ट भाव से देखते हैं। यही हमारी सबसे भूल है जीवन की। हम लोग देखे हैं अपने समाज में हर जगह। दोस्त, जब कोई लड़का किसी कंपटीशन में पास करता है, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी में कहीं भी अच्छा पास करता है, तो उसकी सफलता के लिए कहानी लोग बताते हैं। पेपर में भी आता है, दोस्त, कहानी बताते हैं कि इसके पिताजी रिक्शा चालक थे, इसके पिताजी होटल में काम करते थे, प्लेट साफ करते थे। देखो इसका लड़का आज इतना बड़ा आईएएस बना, पीसीएस बना, बहुत बड़ा बना। देखो, लोग इस तरह का उदाहरण देते हैं कि उसके पिताजी का उदाहरण दे करके उस बड़े सम्मान देते हैं उसको। पहली बात दोस्तों, अगर ये आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े पोस्ट, अगर ये पद हैं, ये सब पूरे बड़े लोग, ये नेताओं के गुलामी के पोस्ट हैं। दोस्त, नेताओं के गुलामी करते हैं रात दिन वो। और संसार में सीए हो गया तो उसका मतलब बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा सोचते हैं। और वो जो सीए है, काले पैसे को सफेद कर रहा है, इसी में लगा रहता है पूरा जीवन। वो काले पैसे को उसको सुधार कर रहा है, काले पैसे को जो है सफेद कर रहा है वो। जब हम ये सब सुनता हूं दोस्त, तो हमारे दिमाग में एक अलग ही भावना पैदा होती है। क्या रिक्शा चलाना, होटल में प्लेट साफ करना, मजदूरी करना, मेहनत करना, किसान बनना नीच और छोटा काम है क्या? खाली आईएएस ही ऊंचा होता है, ये छोटा काम है क्या? अरे दोस्त, ये तो हमारी अंग्रेजों की दी हुई मानसिकता है। इसके पीछे जो बेइज्जती हम लोगों की करते हैं इस तरह के कि ये किसान का बेटा है, रिक्शे वाले का बेटा है, ये तो मजदूर का बेटा है, ये बना। ये जो है ना, ये मानसिकता अंग्रेजों की है। इसके पीछे मानसिकता अंग्रेजों की छिपी होती है। दोस्त, क्या प्लेट धोने वाले, रिक्शा चलाने वालों की इज्जत नहीं होती? केवल आईएएस का ही इज्जत होती है? क्या हमारे देश में श्रम करना हमेशा नीच कर्म और प्रशासन पर ध्यान देना धनवान बनाता है हमको? हमारा उसको प्रशासन के देख रहे हैं, हम उच्च काम कर रहे हैं। अरे दोस्त, कुछ लोगों ने हमको बताया कि जो हमारे भारतीय छात्र हैं, पढ़ने के लिए जब जाते हैं विदेशों में जाते हैं, उसके माता पिता भेजते हैं, कई लाख रुपए कर्ज लेकर के विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। वो लोग वहां पर दोस्त अपने
पढ़ाई के लिए जो खर्च निकालते हैं, पार्ट टाइम वेटर का काम करते हैं, ड्राइवरिंग करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, प्लेट साफ करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं वहाँ जा कर के अमेरिका में, और अपने पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं विदेशों में। विदेशों में अपने काम पढ़ाई के लिए खर्चा जो होता है उसको निकालते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर और ज़्यादा बोझ नहीं डालते हो। दोस्त, एक बार यूएस का एक मित्र मिला, मुझे बताया कि हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है, और मित्र मिला बोला अमेरिका में हमारा रेस्टोरेंट है। जब कोई आता था वहाँ पर, उनसे पूछते थे आप कैसे हैं, वो बड़ी शालीनता से कहता, जवाब देता था, हाथ मिलाता था। लेकिन जब अमेरिका में रहने वाला भारतीय आता था, अमेरिका में जाता था, तो हमारे सवाल का जवाब देने के बजाय सीधा मेन्यू पढ़ने लगता था और ऑर्डर देने लगता था। हमसे बात करने में अपमान समझता था वो, क्योंकि वेटर का काम है, वहाँ पर कर रहा बेचारा, पढ़ाई कर रहा है, इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए वो वेटर का काम कर रहा है, उससे बात भी नहीं करता वो लोग। इसीलिए कहीं कहीं हमने देखा भारतीय बेचारे अपने देश के जाते हैं विदेशों में पढ़ाई करने के लिए, आत्महत्या कर लेते हैं दोस्त। वहाँ पर अपनी इज्जत को देखते हुए वो आत्महत्या कर लेते हैं। हमने उनको सिखाया अपने जीवन में, बेटा तुम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बने तो तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाती है। ये हमारी मानसिकता है, ये हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारी, नहीं बनोगे तो तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अब समाज में न तुम्हारी इज्जत होगी, न तुम्हें पैसा कुछ मिलेगा, ऐसा बताते हैं। वही व्यक्ति इंसान होने के कारण इज्जत या पद पैसे भी करते हो, समाज में काम जरूरी है दोस्त। यदि कचरा उठाने वाला कचरा न उठाए, खेती करने वाला खेती न करे, मजदूर अगर मेहनत न करे, जितनी जरूरत आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कारपोरेट को काम करने वाले बैंकर को है, फिजिशियन एक्सपर्ट को है, उतनी ही जरूरत एक कार मैकेनिक को है, प्लम्बर को है, स्वीपर को है, टैक्सी ड्राइवर को हो, किसान को है, मजदूर को है। उतनी ही जरूरत है हमारे लिए वो उनकी। लेकिन हमारे दिमाग में श्रम विरोधी संस्कार भर दिया गया है, श्रम विरोधी संस्कार भर दिया गया है कि डॉक्टर होके तो बड़ी इज्जत होगी। इसलिए दोस्त, जिसमें मानसिकता श्रम श्रेष्ठ है, शारीरिक श्रम करने वाले निकृष्ट जात के होते हैं, ऐसा सोचते हो, मेहनत कश को जीवन भर अपमानित करते हैं, उनकी जिंदगी सजा बना देते हैं। अरे मजदूर है, ये काम कर रहा है, वो अंदर अंदर घुटते हैं बेचारे, क्योंकि अपमान सहते हैं। इसलिए हमें कभी इस बात बताते समय कि इसके पिताजी रिक्शा चलाते थे, आईएएस बन गया, यह नहीं जताना चाहिए कि देखो पिताजी कितने छोटे थे, बेटा कितना बड़ा बना। ये बहुत गलती होती है। पेपर में भी देखते हैं तो दोस्त, हमेशा निकलता रहता है, इसका पिताजी मजदूर था, रिक्शा चलाता था, गरीब था, देखो इसका लड़का ने आईएएस में लिया, पीसीएस में लिया। ये मानसिकता हमारी जो है ना, बहुत खराब मानसिकता है। पिताजी को वहाँ पर क्यों ढकेल रहे हो? लड़के की कामयाबी पिताजी के कारण है, वो तो नहीं समझ रहे हो, लेकिन उसको आप बोल रहे हो, उसके श्रम को आप वहाँ पर परिलक्षित कर रहे हो। दोस्त, ईश्वर ने सभी के लिए कोई न कोई कार्य चुना ही है जीवन में। ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से काम करिए। अपना जो भी काम है आपको, छोटा या बड़ा, ईमानदारी से काम करो। जब तक आप काम करने के लिए योग्य नहीं हो जाते, वही काम और कोई करेगा, वो दूसरा कोई करेगा। आप उसको योग्य नहीं हो तो दूसरा करेगा।
इंसान के चेहरे बदलते रहते हैं दोस्त, कर्म तो करना ही होगा हमको, चेहरे बदलते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए, क्योंकि केवल कर्म पर हमारा अधिकार है। जान लो, कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। कृष्ण ने कहा गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेनु कदाचन। कर्म पर मेरा अधिकार है, हमें कर्म करना है। आपने देखा है क्रिकेट में बॉलर अपने हर पिछली बार के मुकाबले अपनी अगली बार को अच्छी करने का प्रयास करता है, घिसता है। देखो बाल को ना हाथ में अपने हैंकरचीफ में घिसता है, उसको अच्छा उसका प्रयास करता है, उसको बाल को साफ करके फिर दूसरा बाल फेंकता है। दोस्त देखो, उसी प्रकार जीवन में हमको भी दोस्त कल के मुकाबले आज हमको श्रेष्ठ करने के प्रयास करना चाहिए, श्रेष्ठ करने का सतत प्रयास करना चाहिए दोस्त, तभी हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, नहीं तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। दोस्त सतत प्रयास करिए, अपने कर्म पर आगे बढ़ते जाइए, जीवन सुधर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। धन्यवाद।